नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, ये योजना क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और उनके बच्चे किसी भी घर में, स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते या फिर काम करने जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये योजना चलाई गई है। और जब घर में से कोई भी एक सदस्य या तो उसका माता या पिता खत्म हो जाता है, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो सरकार ने ये योजना चलाई हुई है, बाल सेवा योजना। और इस योजना का लाभ अधिकांशतः या तो लोगों को पता नहीं होता, पता होता है तो वो फिर उस योजना का फायदा नहीं ले पाते हैं। बच्चे की उम्र 8 साल से लेकर के, ठीक है, बच्चे की उम्र 8 साल से लेकर के 18 साल तक होनी चाहिए। और बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकता है। 8 साल से कम भी है बच्चा तब भी उसका फॉर्म भर जाएगा, बशर्ते ये है कि बच्चा घरों में काम ना करे। जैसे ये इस चीज के लिए चलाई गई है कि बच्चा किसी घर में काम ना करने जाए, या पढ़ाई बीच में छूट जाती है बच्चे की। अब घर में कौन बचा करने के लिए, तो बच्चे को क्या है, बीच में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। उसके घर में समझ लो एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, और वो क्या है, बच्चे की पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको देखते हुए ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट दस्तावेज रहने वाले हैं, पूरा दिखाऊंगा। और भी योजनाएं इसमें क्या क्या है, पूरा वीडियो देखें। स्किप करेंगे तो शायद हो सकता है जानकारी मिस हो जाए। पूरा वीडियो बिना देखे छोड़ के ना जाएं, ठीक है, मतलब आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस में आपको समझाऊंगा इसमें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर लो, फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और ये जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूरा देखें एक बार। तो बिना देरी की हो साथियों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। महिला एवं बाल विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति। ठीक है, इस तरीके से ये इनका ये है पूरा चार्ट। यहाँ पे महिला कल्याण द्वारा सामाजिक संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से योजनाएं दे रखी हैं। पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो हमें इसमें सारी योजनाओं को एक बार पढ़ लेना है, कौन कौन सी योजना है। तो हमें क्लिक करना है ये वाली योजना पे, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला की पुत्री से विवाह योजना, एक ये वाली भी है। इसमें कई सारी योजना हमें फाइंड करना था दूसरी योजना में, ये शायद यहाँ पर है। हाँ, ये है बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाता है बाकायदा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था हेतु आर्थिक प्रदान हेतु मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की जा रही है, जो कि 0 से 18 वर्ष में, जिसमें कि 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ये योजना है। लेकिन ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, ये पोर्टल डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता है कन्या सुमंगला पर। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता इसमें बिल्कुल भी। ये सीधा जाएगा कन्या सुमंगला पर यहाँ से। लेकिन अब हमें इसकी भी दूसरी नई योजना मिल चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम से, जिसमें कि मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ठीक है। वो है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना, ये है इस तरीके से, ठीक है। योजना ये है दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना, श्रम विभाग। इस योजना में साफ साफ आप पढ़ भी सकते हो कौन कौन एलिजिबल है इसमें।
ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, शिकायत करें, शिकायत की स्थिति जाने, लाभार्थी। इसमें कौन कौन सी श्रेणी है, एक श्रेणी आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अष्टम, प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां माता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा माता स्थायी रूप से दिव्यांग हो, माता किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। इसमें 9 श्रेणी है। दूसरी श्रेणी भी उन बच्चों को दी जाए ऐसे परिवार में आते हैं जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। इस तरीके से ये है। हम इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चा कितने साल से कितने साल के बीच में होना चाहिए, ये लिखा हुआ 8 से 18 साल, किशोर किशोरी जो लिखा हुआ है इसमें। परिवार की अर्हता क्या है, ऐसे परिवार जहां माता पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, माता या पिता दोनों को स्थायी रूप से विकलांग हो, महिला या माता या पिता की मुखिया हो, माता या पिता अथवा दोनों स्थायी किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा साथियों। इसमें सब कुछ कैटेगरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे इसमें। जैसे कि एक मैं आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य क्या है। बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य बालक श्रमिकों को स्कूल में उनकी वापसी और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पाते, वे बच्चों को वापस लाके स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का नाम ही BSVY है, क्योंकि ये योजना मैंने 2-3 दिन पहले कंप्यूटर पर फाइंड आउट की थी और तुरंत ही आज मैं बता रहा हूँ इस योजना को। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है। मैंने उनका रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, लेकिन उसमें क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं साथियों। तो जब तक उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं आ जाता है, जब तक हम वेट करेंगे। यही महिंद्रा इंक्लेम में है उनका पता। तो उनका उनके 2-3 बच्चे हैं, लगभग 2-3 बच्चे हैं उनके। तो उनके बच्चों का एडमिशन कराना है, वो स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, तो एक बार देख लेंगे। बाकी डेथ सर्टिफिकेट कंपलसरी है इसमें, वो लगेगा ही लगेगा। पिता चले गए हैं या माता चली गई है, दोनों में से कोई एक, तो हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। इस योजना का लिखा हुआ है साफ साफ, बाल श्रमिक विद्या योजना। यहां से हम आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए सबसे पहले आपके पास मैं आपको एक आवेदन करके दिखा देता हूं, रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले किया था इस तरीके से। इसमें यहां दिखा रहा है यूजर इज ऑलरेडी एक्सिस्ट। दूसरा बना देता हूं एक डेमो अकाउंट। कंप्लीट वीडियो देखेंगे साथियों, जब भी आपको लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से हम इसको पासवर्ड बना लेंगे पढ़ के। और ये रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये यहाँ पे पहले टिक करना पड़ेगा, लाभार्थी के द्वारा भरा जा रहा है कि संदर्भितकर्ता द्वारा। तो हम लिखेंगे यहाँ लाभार्थी के द्वारा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यूजर बनाएंगे साथियों। यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, इस तरीके से आपका यूजर बन जाएगा। यहाँ पर आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है साथियों, ये इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना का डैशबोर्ड है। इस तरीके से नवीन पंजीकरण करना है साथियों आपको इसमें। यहाँ से भी नवीन पंजीकरण हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ पे बालक का नाम, जन्म तिथि, उम्र, जिला, यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बच्चे का आधार, पिता का आधार। यहाँ पे अगर फादर खत्म हो गए
तो उसकी मदर का नाम, यहाँ पे भी मदर का, अगर मदर चली तो पिता का नाम आएगा दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे माता का आधार, पिता का, जिसका भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ डाल के आपको उनका आधार कार्ड अपलोड करें। यहाँ पे ये यहाँ से पीडीएफ अपलोड करनी है आपको साथियों, ठीक है। यहाँ पे उनका पूरा पता फिलअप करना है, किस राज्य से आते हैं, इस तरीके से उन्हें जनपद चुन लेना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे गाजियाबाद का है, तो गाजियाबाद ले लेना है। ग्रामीण है कि शहरी, शहरी, टाउन, नगर निगम गाजियाबाद, नगर गाजियाबाद। यहाँ पे वार्ड ले लेना है, वार्ड संख्या कौन सा है, 47, वार्ड नंबर 47 डालना है यहाँ पे उनका जो था। चलो अभी तो खैर मैं आपको साथियों ये डेमो ही दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी वार्ड ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, पुलिस स्टेशन खोड़ा, ट्रोनिका सिटी कौन सा आएगा वो एक बार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पिन कोड डाल देंगे आप, ठीक है। मकान नंबर आपको फिल कर देना है, इस पर सेम है तो टिक कर देना है, ये सेम इसमें आ जाएगा। उसके बाद कार्यरत बच्चा कहाँ काम कर रहा है, रोजाना जाता है नहीं जाता, इस पर टिक करना है। और यहाँ पे मेन ध्यान रखना है आपको, प्राथमिकता, क्या माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ टिक करें। क्या पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्या माता दोनों दिव्यांग हैं, ये भरना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे आप किसी अभिभावक का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से कोई भी नाम डालेंगे तो ये नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। यहाँ टिक करेंगे और टिक करने के बाद इसे सुरक्षित करेंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है, इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, मैं तो यही कहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो साथियों तो एक बार प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लें और शेयर करना ना भूलें।